जो आज होने वाला जो इजलास है, क्या कोई चांस है कि पाकिस्तान का मौकिफ मान लिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? नहीं, माना तो नहीं जाएगा, लेकिन ये देखना है कि पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कितनी देर खड़ा रह सकता है। इसलिए कि अगर आईसीसी और दूसरे बोर्ड मेंबरान ने यही कहा कि हाइब्रिड मॉडल पर ही जाना पड़ेगा, तो पाकिस्तान को फिर ये मानना पड़ेगा। इसलिए कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत हैं। पाकिस्तान को एक अच्छी बड़ी खतीर रकम होस्टिंग राइट्स की मिलने वाली है। तो पाकिस्तान ये तो जरूर करवा सकता है कि एक ऐसा मुआहदा कर ले, रिटन में मुआहदा कर ले कि अगर इस दफा हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया अपने मैचेस कहीं और खेलेगा तो 2026 में भी अगर पाकिस्तान को जाना पड़ा भारत, इसलिए कि 2026 में 2 होस्ट हैं, श्रीलंका भी और भारत भी, तो हम अपने जो भी मैचेस, अगर हमारे नॉकआउट के कोई मैचेस भारत आते हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। और फिर 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत होस्ट करेगा उसमें भी हाइब्रिड मॉडल होगा पाकिस्तान के मैचेस का। और 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, 2025 का विमेंस वर्ल्ड कप होगा, ये सारे हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। तो पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करना पड़ेगा कि अब अगर भारत हमारे यहाँ नहीं आता तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। ये एक डबल स्टैंडर्ड है कि वो अपने यहाँ तो हमें बुला लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आते, ये कहकर के हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि हम दखल अंदाजी करते हैं, हम ये सब कुछ करते हैं। तो जब हमारे मुल्क में नहीं आ सकते तो हम भी आपके मुल्क में। लेकिन शाह साहब, इस पे ये बताइएगा कि अब मोहसिन नकवी ने तो कहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं होंगे और एक सख्त मौकफ है जो कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार जिसका इजहार किया जा रहा है। तो फिर ये क्या जो नैरेटिव है या ये मौकफ है, ये मीडिया के लिए है? ये अच्छा मौकफ है उनका, वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। लेकिन आईसीसी एक गवर्निंग बॉडी है, भारत का सारा पैसा 80% लगता है। जो ब्रॉडकास्टर है आईसीसी के इवेंट्स का वो भी भारत का है, जो आईसीसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो भी भारत से हैं। तो ये सारी चीजें, इतना ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा क्लाउड है, इतनी ज्यादा माइट है इंडिया की कि कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा और हमें लेकिन एक बार्गेनिंग करनी पड़ेगी कि आप हमें रिटन दे दें कि आइंदा जब भारत में भी कोई इवेंट होगा तो हम उसको हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। वर्स्ट कम वर्स्ट यही एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है जो जिसमें फेस सेविंग भी होगी। जितनी देर खड़े रह सकते हैं इस स्टांस के ऊपर कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन बिल आखिर एक ना एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और ये कहना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे, इसके भी बड़े कॉन्सिक्वेंस। लेकिन क्या कोई ऑल्टरनेटिव है अगर ये बोर्ड्स अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े रहते हैं और कोई ना भारतीय बोर्ड मानता है ना पाकिस्तानी बोर्ड मानता है, तो कोई ऑल्टरनेटिव आईसीसी के पास है इस मामले का? बिल्कुल नहीं है। मेरी जो इतलात है, आज जो मीटिंग शुरू हुई, तारुफ हुआ सारे बोर्ड मेंबर्स का एक दूसरे से, फिर पाकिस्तान से पूछा गया कि आपका क्या स्टांस है, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा वही स्टांस है, हम हाइब्रिड मॉडल से नहीं हटेंगे। तो एक खलबली मच गई और आईसीसी के पास जाहिर है कोई ऑप्शन और है नहीं हाइब्रिड मॉडल के अलावा। तो इसलिए उन्होंने ये कह के कि ठीक है, हम बोर्ड मेंबर से और इस बारे में मुशावरत कर लेते हैं, भारत पाकिस्तान और आईसीसी मिलकर कोई वर्केबल सोल्यूशन लेकर आते हैं। अगर कोई ऑप्शन होता तो आज की मीटिंग में जरूर पेश कर दिया जाता, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के अलावा और कोई दूसरा उनका ऑप्शन अगर वर्स्ट कम वर्स्ट होगा तो ये होगा कि जी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले लें और कहीं और करवाएं उसे, और होस्टिंग राइट्स की जो फी है वो पाकिस्तान को मिल जाए। अच्छा, और ये क्या जो इजलास है जो आज हुआ उसमें कुछ ये पता चला है कि जो दीगर बोर्ड्स हैं, अगर ये मामला वोटिंग तक जाता है तो उनका इस सारे मामले पर क्या मौकफ है, ये जो कुछ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा है? देखिए, जो दूसरे बोर्ड्स हैं वो भी इंडिया की माइट की तरफ जाते हैं। इंडिया की टीम कहीं भी जाती है क्रिकेट खेलने तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंडिया वाले देते हैं जब उस मुल्क को, जैसे अभी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया जो टेलीविजन कवरेज कर रहा है उसकी, वो इंडिया के चैनल ने ली है, वो 5 टेस्ट मैचों की $140 मिलियन की ली है। तो जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, आईपीएल में सारे बोर्ड्स के प्लेयर खेलने जाते हैं, तो फिर वो इंडिया के आगे, इंडिया की तरफ ही उनका झुकाव होता है। अभी कल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन माइक बेयर्ड का एक इंटरव्यू छपा है, उन्होंने उसमें जय शाह की बेपनाह तारीफ की है। उसमें ऐसा लग रहा है जैसे उनका झुकाव पूरा भारत की तरफ है और वो जय शाह को शायद बचपन से जानते हैं और कह रहे हैं कि उनका बड़ा विजन है, गेम को अच्छी तरह चलाएंगे आईसीसी चेयरमैन के तौर पर। तो बड़े बोर्ड्स का तो झुकाव दूसरी तरफ है। इसीलिए 2011 में आईसीसी के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव हारून लोरगाट ने एक तजवीज पेश की थी और उस पर अमल दरामद भी हुआ था कि एक गवर्नेंस जो आईसीसी की है
उसके ऊपर हम एक नई गवर्नेंस का मॉडल लेके आते हैं। और लॉर्ड वुल्फ ने, जो QC है इंग्लैंड के, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि क्रिकेट में से 3 बड़े ममालिक का जो अमल दखल है उसको कम करना होगा, और एक ही मुल्क से जो पैसा आ रहा है क्रिकेट का वो भी बड़ा डेंजरस है। लेकिन ICC ने उसमें से 1-2 चीजें जो उनको भाती थी, जो भारत को भाती थी, वो तो अडॉप्ट कर ली, लेकिन गवर्नेंस के ऊपर नहीं गए। इसीलिए ये बिल्कुल दुरुस्त वक्त है कि पाकिस्तान अपने मौके पे डटा रहे और कहे कि ICC को भी अपनी गवर्नेंस की तश्कील नौ करनी चाहिए। 8 से 10 ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आए जिनका ताल्लुक उन ममालिक से ना हो जो क्रिकेट खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना हो, फॉर एग्जाम्पल USA हो, खेलते हैं वो लोग भी, लेकिन उनका इतना अमल दखल नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब आएंगे ICC में तो फिर वो गैर जानिबदाराना फैसला कर सकेंगे। अगर इस तरह से चल रहा है तो फिर भारत का माइट इज राइट वाली बात ही चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी बात कर रहे थे।